ये जो वीडियो है हमारी लास्ट वीडियो का ही पार्ट है, जिसमें हमने एटॉमिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस के बारे में पढ़ा था। उससे वीडियो लंबी हो जाती, तो हमने उसमें क्या किया, सिर्फ कोवेलेंट रेडियस तक ही रखा उस वीडियो को। अब हम इसमें एटॉमिक आयोनिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आयोनिक रेडियस क्या होती है। नाम से क्लियर है कि किसी आयन की जो रेडियस होगी वो आयोनिक रेडियस होगी। बट अगर हमें इसे डिफाइन करना है तो हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि आयन की रेडियस जो होगी वो आयोनिक रेडियस होगी। तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द आयन, जो आयन है उसके न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगा, अप टू विच इट हैज एन इन्फ्लुएंस इन द आयोनिक बॉन्ड, मतलब जहां तक उसका इन्फ्लुएंस होगा उसी को हम बोलेंगे आयोनिक रेडियस। कहने का मतलब, ये कोई आयन है, मान लीजिए Na+, ये क्या है, कोई आयन है, ठीक है। अब इस आयन के न्यूक्लियस का, ये होता है ना सोडियम प्लस के कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2,8। तो इस आयन के जो न्यूक्लियस है इसका जो इन्फ्लुएंस होगा, जहां तक इसका इन्फ्लुएंस होगा ना बॉन्ड पे, उसी को हम बोलेंगे आयोनिक रेडियस। जैसे इसका इन्फ्लुएंस यहां तक होगा, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का है इस वाली शेल में, एल शेल में, तो इसी को हम बोलेंगे आयोनिक रेडियस। क्या बोलेंगे? आयोनिक रेडियस। लेकिन अगर ये जैसे अगर हम बात करें मैग्नीशियम का होता है मैग्नीशियम प्लस, तो इसे हम लिखते हैं 281। तो मैग्नीशियम प्लस में एक और बॉन्ड जुड़ जाती, इस तरह से एक शेल और आ जाती है, एक इलेक्ट्रॉन होता है उसमें एम में, तो ये उसकी क्या होती है, मैग्नीशियम की आयोनिक रेडियस हो जाती। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द आयन अप टू विच इट हैज एन इन्फ्लुएंस इन द आयोनिक बॉन्ड, जहां तक उसका इन्फ्लुएंस होगा उस बॉन्ड पे, उसी को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक रेडियस, ठीक है। अब आयोनिक रेडियस जो होती है हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है कैटायनिक रेडियस, एक होती है एनायनिक रेडियस। है तो दोनों आयोनिक ही, लेकिन एक कैटायनिक है एक एनायनिक। तो दोनों में क्या अंतर होता है, कैटायनिक में क्या होता है और एनायनिक में क्या होता है, इस सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए, पेरेंट एटम क्या होता है, पेरेंट एटम हम उसे बोलते हैं जिससे वो आयन बना है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं सोडियम प्लस की, तो सोडियम प्लस एक कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका पेरेंट एटम क्या होगा, सोडियम होगा। क्लियर हुआ? अगर हम बात करें, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, जैसे हम बात करें अगर ऑक्सीजन माइनस की, तो इसका जो पेरेंट एटम होगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो अगर हम कैटायनिक रेडियस की बात कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो रेडियस ऑफ कैटायन होती है वो हमेशा कम होती है अपने पेरेंट एटम से। जैसे Na+ है, उसकी रेडियस क्या होगी, सोडियम से कम होगी। क्यों कम होगी, इसका कारण भी हम जान लेंगे, ठीक है। रीजन ये है कि जब भी कैटायन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर लॉस होंगे तो वैलेंस शेल जनरली क्या होती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे बात करी सोडियम की, सोडियम में 3 शेल होती हैं 281, और Na+ की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये होते हैं 28, एक इलेक्ट्रॉन तो लॉस हो गया। तो यहाँ पे 3 शेल थी, यहाँ पे 2 शेल है, तो जो वैलेंस शेल है वो क्या होगी, डिसअपियर होगी, तो रेडियस क्या होगी, छोटी हो गई। और साथ ही साथ सेकंड रीजन ये होता है कि जो कैटायन होता है उसमें जो जेड इफेक्ट होता है, जेड इफेक्ट के बारे में हमने शील्डिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है नेट रिपल्शन, और जेड इफेक्ट का मतलब होता है नेट अट्रैक्शन। जेड इफेक्ट की वीडियो इस सीरीज में आपको मिल जाएगी, हाँ। तो फिलहाल सिर्फ ध्यान रखना है कि जेड इफेक्ट जो होता है, या जो पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज होता है, वो ग्रेटर होता है पेरेंट एटम से। किससे ज्यादा होगा, पेरेंट एटम से। तो ध्यान रखेंगे कि इन द कैटायन जेड इफेक्ट, या फिर जेड इफेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज, वो ज्यादा होगा अपने पेरेंट एटम से। कैसे निकालते हैं पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज, अब देख लेते हैं। जैसे ये है सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, ये है सोडियम प्लस Na+, कॉन्फ़िगरेशन 281, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,8, मतलब KLm और KL। पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज अगर हमें निकालना है, पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है Z/E। क्या होता है, Z/E। तो Z/E, Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है, 11, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितने एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो 11। तो Z इफेक्ट कितना आया, 1। अब निकालते हैं कैटायन का Z इफेक्ट। एटॉमिक नंबर कितना है, 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, बिकॉज एक वो लॉस कर चुका है। तो जेड इफेक्ट कितना आएगा, 1.1। तो इसी वजह से जो रेडियस ऑफ कैटायन होती है वो हमेशा स्मॉलर होती है अपने पेरेंट एटम से। क्यों, क्योंकि एक तो सेल डिसअपियर हो जाते हैं, दूसरा जेड इफेक्ट। अब देखिए, जेड इफेक्ट की हमने बात तो की, अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जेड इफेक्ट से हमारा क्या मतलब होता है। जेड इफेक्ट का मतलब होता है सिंपल, नेट अट्रैक्शन। 2 वर्ड में समझेंगे इसको,
नेट अट्रैक्शन, कहानी तो इसकी बहुत लंबी है लेकिन यहाँ पे हमारा काम चल जाएगा इन 2 वर्ड से। जेड इफेक्ट का मतलब होता है नेट अट्रैक्शन। अब अगर मैं बोल रहा हूँ जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या बढ़ रहा है? नेट अट्रैक्शन बढ़ रहा है। और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होगा? छोटा होगा, मतलब रेडियस क्या होगी? छोटी होगी। क्लियर हुआ? अब देखिए, जो पेरेंट एटम था उसका जेड इफेक्ट 1 था, और जो उससे आयन बना, कैटायन बना, उसका जेड इफेक्ट क्या है? ज्यादा है। जेड इफेक्ट ज्यादा है, इसका मतलब नेट अट्रैक्शन बढ़ रहा होगा, और नेट अट्रैक्शन बढ़ रहा होगा तो कहने का मतलब कैटायनिक रेडियस जो होगी वो कम होगी। तो जैसा कि हमने बात करी थी कि कैटायन की जो रेडियस होती है वो हमेशा छोटी होती है अपने पेरेंट एटम से, तो हमने उसके 2 रीजन दिए और दोनों रीजन काफी डिटेल में डिस्कस कर लिए। कि पहला क्या होता है कि शेल डिसअपियर हो जाती है, एग्जांपल के फॉर्म में समझाया था मैंने 281 करके, कि सोडियम जैसे 281 है, इसमें 28, तो एक शेल कम होगी तो साइज ऑटोमेटिकली छोटा हो गया, रेडियस अपने आप कम होगी। दूसरा रीजन होता है जेड इफेक्ट, जिसे हम पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, वो ज्यादा होता है। और वो ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? नेट अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ज्यादा है, बिकॉज जेड इफेक्ट का मतलब होता है नेट अट्रैक्शन। तो जेड इफेक्ट अगर बढ़ गया है यहाँ पे, तो इसका मतलब अट्रैक्शन बढ़ा है, अट्रैक्शन बढ़ा है तो साइज छोटा हुआ है, साइज छोटा हुआ है तो रेडियस भी छोटी हुई है। और वैसे भी हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो इनवर्सली होता है एटॉमिक साइज के। क्लियर हुआ? तो अब हम बात करेंगे एनायनिक रेडियस के बारे में। अब एनायनिक रेडियस में हमें ध्यान रखना है कि जो एनायन की रेडियस होती है वो हमेशा ज्यादा होती है अपने पेरेंट एटम से। किससे ज्यादा होगी? पेरेंट एटम से। तो रेडियस ऑफ एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन, लार्जर देन पेरेंट एटम। अब ऐसा क्यों होता है? इसका भी कारण है। इसके रीजन क्या है? इसके रीजन भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला रीजन तो ये है कि अब यहाँ पे एक और इफेक्ट आ गया। इस इफेक्ट के बारे में हम अच्छे से वीडियो बना के पढ़ चुके हैं, वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है नेट रिपल्शन। नेट रिपल्शन। अब एक चीज ध्यान रखना है कि वैलेंस शेल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उतना ही ज्यादा रिपल्शन होगा। वैलेंस शेल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे उतना ही रिपल्शन होगा। अब पहले पेरेंट एटम था, ठीक था, शांति से खुश था, लेकिन अब क्या हुआ? उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, वो एनायन में कन्वर्ट हो गया। अब एनायन में अगर कन्वर्ट हुआ तो इलेक्ट्रॉन जो गेन हुआ होगा वो इनर शेल में तो नहीं हुआ होगा, वो किस में हुआ होगा? वैलेंस शेल में हुआ होगा। तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हुई? बढ़ गई। अब इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस शेल में बढ़े तो वहां पे इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से क्या ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, और रिपल्शन अगर ज्यादा होगा तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा। और साइज अगर बढ़ेगा तो एनायनिक रेडियस क्या होगी? बढ़ेगी। तो पहला फैक्टर तो है स्क्रीनिंग इफेक्ट। जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगा। क्लियर हुआ? तो स्क्रीनिंग, इलेक्ट्रॉन बढ़े तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा, रिपल्शन बढ़ा, साइज बढ़ा, और रेडियस क्या हुई? बढ़ गई। तो पहला फैक्टर होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। और दूसरा फैक्टर होता है जेड इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम दूसरा फैक्टर पढ़ेंगे जेड इफेक्ट। अब देखिए, कोई भी एनायन हो, जेड इफेक्ट जो होता है वो हमेशा कम होता है पेरेंट एटम से। तो जैसे फ्लोरीन है यहाँ पे, ठीक है, फ्लोरीन को हम लिखते हैं 2,7 और फ्लोरीन माइनस को हम लिखते हैं 2,8। तो Z अपॉन ई निकालते हैं 9/9, 1 आया। और Z अपॉन ई निकालेंगे 9/10.9, तो Z इफेक्ट कम हुआ है। Z इफेक्ट का मतलब क्या होता है? नेट अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कम हुआ है। अट्रैक्शन कम होने का मतलब क्या है? रिपल्शन ज्यादा हुआ होगा। तो अट्रैक्शन अगर कम हो रहा है तो साइज छोटा तो नहीं होगा ना, साइज बड़ा होगा। और साइज छोटा नहीं होगा तो एटॉमिक रेडियस छोटी कैसे हो जाएगी? वो तो बड़ी रहेगी। तो ध्यान रखना है, जिसका Z इफेक्ट ज्यादा होगा उसका साइज क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, उसका साइज क्या होगा? छोटा होगा, बिकॉज जिसका जेड इफेक्ट ज्यादा है उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज छोटा होगा। इसका जेड इफेक्ट कम है तो अट्रैक्शन कम होगा, साइज बड़ा होगा इससे, इसके कंपैरिजन में, पेरेंट एटम के कंपैरिजन में। तो ये चीज हमें जो है ध्यान रखनी है। तो यहाँ ये चीज पढ़ के हमें एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि जो हमने उस समय जो स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ा था वहां पर तो उसका कोई यूज दिख नहीं रहा था कि कहीं एग्जाम में पूछा जाएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट, लेकिन उसका इस चैप्टर में बहुत बहुत ज्यादा यूज है स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्ट का। बिकॉज अगर हमें स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्ट क्लियर नहीं होगा तो हम ना ही एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकते हैं, और एक बार अगर अभी समझ में आ भी गया तो हम जल्दी इसको भूल जाएंगे। तो बेटर है कि आप पहले स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्ट पे अपनी कमांड बनाएं, वो क्या होते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर डिटेल में वीडियो डल चुकी है और जेड इफेक्ट के बारे में जल्द ही वीडियो अपलोड हो जाएगी डिटेल के साथ। तो आज की इस वीडियो में हमने मेनली बात की किसके बारे में? आयोनिक रेडियस के बारे में। तो आई होप आपको ये आयोनिक रेडियस
का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।